अब बोलिए। आप लोगों का महत्वपूर्ण स्वागत करता है। और हम लोग पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ सुन रहे हैं कि हम प्रमोट हो गए। फिर कुछ घंटे बाद न्यूज़ आती है कि हम प्रमोट नहीं हुए। फिर कुछ घंटे बाद न्यूज़ आती है कि फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। फिर कुछ समय बाद न्यूज़ आती है कि सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। तो मतलब ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज लाइव रखा है कि आप लोग जितने भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो जावे और वो लोग अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या प्रमोट हुए हैं, उनका थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जावे। तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे और मैं वो डाउट क्लियर करने की आप लोगों की कोशिश करूँगा। तो एक-एक करके अपने बात कर सकते हैं आप लोग। मुझे भेजिए मैसेज, अपने डाउट्स पूछिए और उस बारे में बात कर लेता हूँ। आप लोग खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं रह पाई। कल 2 घंटे पहले ही खुशी मिली थी और 2 घंटे बाद खुशी वापस कन्फ्यूज़न में कन्वर्ट हो गई कि एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्ज़ाम पास हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए। नरेश कुमार पूछ रहा है कि एक्स स्टूडेंट का क्या होगा सर? तो नरेश कुमार, एक्स स्टूडेंट का ऐसा है कि एक्स स्टूडेंट के लिए अब हम कुछ भी अपनी रिस्क पे नहीं करेंगे। बीटीआर की गाइडलाइंस आने दो। बीटीआर की जैसे ही कोई गाइडलाइंस आती है, उस गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और वो गाइडलाइंस में 100% कुछ ऐसा करेंगे जो बच्चों के हित के लिए हो, बच्चों के लिए अच्छा हो, बच्चों के लिए सुविधाजनक हो। और जनरली ये हो सकता है कि कोई फॉर्मूला लेकर आएंगे वो लोग। फॉर्मूला लेकर आएंगे और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे कि आपके प्रीवियस मार्क्स और प्रीवियस ईयर में जो बैक्स रही है उसके हिसाब से कोई फॉर्मूला लेके आएंगे। इसमें हो सकता है कि आपके सेशनल गए हैं उसका कुछ परसेंटेज ले लेवे। ये भी हो सकता है कि 50-50 ले लेवे। कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके आएंगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैक वालों को भी एग्जाम में पास करेंगे या जो भी रहता है वो डिसीजन लिया जाएगा। जैसे ये फाइनली कब तक पता चलेगा कि एग्जाम होंगे या नहीं, ये तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो चुका है कि एग्जाम होंगे या नहीं। ये पता कब तक चलेगा, क्योंकि यूजीसी की जो पुरानी गाइडलाइन थी उसमें यह था कि प्रोविजनली प्रमोट कर रहे हैं। प्रोविजनली प्रमोट का मतलब ये था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी एग्जाम होंगे। लेकिन कल वाली जो गाइडलाइन नहीं है उसमें कहा है इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है फाइनल ईयर को छोड़कर, उनके एग्जाम यूजीसी तो चाहता है नहीं करवाए और फाइनल ईयर का एग्जाम यूजीसी चाहता है कि सितंबर में करवावे। ये यूजीसी की कल की गाइडलाइंस है। और हमारे बीटीआर और राजस्थान में सभी प्रमोट हो चुके थे 2 घंटे पहले या एक दिन पहले। अब बात ये आती है कि स्टेट और सेंटर आपस में बात करेंगे। स्टेट चाहेगा कि मना ले अपने डिसीजन पर सेंटर को। सेंटर और स्टेट में क्या बात होती है, उनके बाद बात करने के बाद क्या फाइनली डिसीजन निकल कर आता है कि आप लोगों के एग्जाम कराने हैं या नहीं कराने हैं। उसके बाद फाइनल हो पाएगा कि क्या हो रहा है, एग्जाम कब होगा। अभी तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। स्टेट भी कंफ्यूज है, सेंटर भी कंफ्यूज है, सभी जने बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अभी फिलहाल। मोहम्मद तस्किन रजा, तो बीटीआर की गाइडलाइंस का वेट करें तो अभी लाइव सेशन का क्या मतलब? ओके ओके ओके। तो अब ये बताओ कि मैं अगर पहले कुछ बता देता हूँ और फिर वापस वो नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या करना है कि कुछ वेट करो बीटीआर की गाइडलाइंस का। बिल्कुल सही बात है कि हमें अब वेट करना बहुत जरूरी है। 4-5 दिन आप लोग वेट करो। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में क्या होगा कि आप लोग स्ट्रेस में आ जाओगे। क्या करना है, हमें 4-5 दिन रिलैक्स होके वेट कर लो। इतने दिन वेट किया, थोड़ा और वेट कर लो। बिल्कुल क्लियर क्लियर 4-5 दिन में सब कुछ आ जाने वाला है। थर्ड टेस्ट होंगे? थर्ड टेस्ट नहीं होंगे, ये क्लियर बात है। थर्ड टेस्ट नहीं होंगे। थर्ड टेस्ट का ऐसा है कि बोर्ड से एक रूल आया है कि अगर कोई बच्चा एक भी टेस्ट नहीं दिया है, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में से एक भी टेस्ट उस बच्चे ने नहीं दिया है, तो उसके थर्ड टेस्ट आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी मोड में करवा सकते हैं और उसके मार्क्स उस अकॉर्डिंग दिए जा सकते हैं। तो थर्ड टेस्ट आपका कॉलेज पे डिपेंड करेगा, वो आपका करवाता है या नहीं करवाता है। फिर क्या है सर, आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है कि एग्जाम हो? अब देखो, अब क्या कहें कि जो कोविड की सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि एग्जाम नहीं होते तो ज्यादा बेहतर रहता। और स्टेट ने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया था कि हम लोग बच्चों के एग्जाम नहीं कराएंगे कि इस कोविड की सिचुएशन में। अब यूजीसी ने क्या मीटिंग रखी, क्या उन लोगों ने सोचा, उन लोगों की क्या सोच रही इसके पीछे कि एग्जाम फाइनल ईयर के करवाने ही करवाने हैं और सितंबर में करवाने हैं। तो एक इशू ये आ सकता है कि सितंबर में एग्जाम करवाने का मतलब अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा। अक्टूबर लास्ट तक अगर रिजल्ट आता है तो आपका फाइनल ईयर वाला बच्चे का फाइनल ईयर कितने साल का हो गया? लगभग 2 साल का फाइनल ईयर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि आप 6 महीने डिले हो जाते हो। सर अगर एग्जाम होंगे तो 22 जुलाई को होंगे, सितंबर में। अगर एग्जाम होते हैं तो सितंबर में होंगे, 22 जुलाई को कोई एग्जाम नहीं होगा, ये बहुत क्लियर है।
सर उदयपुर की न्यूज़ में आया था बीटीआर के लिए कि प्रमोट कर दिया है आज का, तो सर कैसे कर रहे हैं अब अब देखो ऐसा है कि उदयपुर के न्यूज़ में क्या कल अभी बीटीआर की साइट पे लिखा हुआ है कि आप लोग प्रमोट हो चुके हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साइट का नोटिस आ चुका था कि आप लोग प्रमोट हो चुके हैं। फिर रात को यूजीसी गाइडलाइंस आई कि फाइनल ईयर के एग्जाम तो कराने ही कराने हैं। अब देखो उसके रिगार्डिंग अब यूजीसी क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच है इसके पीछे। एग्जाम अगर राजस्थान ने प्रमोट कर दिया था तो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि स्टेट मना रहे सेंटर को कि हमने प्रमोट कर दिया। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एग्जाम करा पावे। फिर इनकी क्या मीटिंग रहती है, क्या डिसीजन ये लोग फाइनल करते हैं। आप लोगों के लिए ये है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग रिलैक्स रहें, दिमाग में से स्ट्रेस को निकालें। 5-6 दिन और वेट कर लो, जैसे इतना वेट किया तो कुछ ना कुछ क्लियर निकल के आ जाएगा, पक्का से क्लियर निकल के आ जाएगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो मैसेजेस और जो फोन आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा टेंस हो और बहुत ज्यादा सोच रहे हो एग्जाम को लेकर। 5-6 दिन और सही, 5-6 दिन अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो। 5-6 दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और स्ट्रेस को दूर करो। हो जाएगा, जो भी डिसीजन होगा वो अपने लेवल पे सेंटर और स्टेट ले लेगा। फिर उसके बाद अगर सितंबर में एग्जाम होते हैं तो भी हमें टाइम मिलेगा, अगस्त सितंबर 1-1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा, तो हम पढ़ लेंगे। 5-6 दिन से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बट हापाधूपी और स्ट्रेस में ना आए। सर हम आपके साथ हैं। सर ये तो कंफर्म है ना, फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे? हाँ मोनू, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे, ये कंफर्म है। अभी तक यूजीसी ने ये कहा है। फिर यूजीसी कुछ और चेंज कर देवे तो ये इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कि अगर सिचुएशन वो उनको लगे कि सिचुएशन सही हो रही है, सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, फिर यूजीसी कुछ कह दे। आज तक ये न्यूज है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर रहे हैं और थर्ड ईयर के एग्जाम करा रहे हैं, वो भी सितंबर में यूजीसी के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग। हम कोई एग्जाम नहीं करा रहे हैं, ये आज तक की न्यूज है। विष्णु सर बीटीआर कब तक बताएगा एग्जाम के बारे में? विष्णु बीटीआर देखो, अभी जैसे आजकल में उन्होंने वो जो फाइनल ईयर में बैठने वाले बच्चे हैं उनकी रोल लिस्ट जनरेट की है। कुछ दिनों में देखो अब क्या होता है कि बीटीआर 2-4 दिन में, 5 दिन में ये लगेगा। एक वीक तो मान के चलो, एक वीक आप लोग रिलैक्स रहो मेरे हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं खुद भी बहुत 2 दिन से स्ट्रेस में आ गया कि कभी तो पता चलता है कि एग्जाम नहीं होंगे, कभी पता चलता है कि एग्जाम होंगे। इसीलिए 6 दिन छोड़ दो, 5-6 दिन छोड़ दो इस चीज को कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। आराम से रहो, जो काम कर रहे हो वो करो, रिलैक्स होके करो। 6 दिन बाद 100% पता चल जाएगा, और ये स्टेट और सेंटर का निर्णय होगा। जो भी वो लोग डिसाइड करते हैं वो हम लोग मान लेंगे। फिर है सेकंड ईयर की बैक का क्या होगा? सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जाम होते हैं तो हम उसके हिसाब से हम तैयारी करें, और नहीं होते हैं तो सोचे ऐसा। सर ये सबके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और बच्चों को मानसिक रूप से बड़ा मतलब झेलना पड़ रहा है। कल खबर आती है एग्जाम नहीं होंगे, आज खबर आती है एग्जाम होंगे, तो ये मानसिक प्रताड़ना की तरह है। अब टेंशन तो है ही है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा टेंशन है। बट बात यही है कि रिलैक्स रहें। 6 दिन छोड़ दें, 6 दिन किसी चीज को हम छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। छोड़ दें, आने दो, जो रिजल्ट आएगा, जो डिसीजन वो लोग लेते हैं, देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं। राजीव बेक वालों का क्या होगा? राजीव बेक वालों के लिए फॉर्मूला आएगा, 110% कोई फॉर्मूला आएगा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेशनल का कुछ परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट तैयार करेंगे, या फिर 50-50 जो पीछे बेक रही है अभी की क्या परसेंटेज बन रहा है अभी के सेमेस्टर में। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ बेक है, अभी सेकंड ईयर में क्या बन रहा है आपका सेशनल और कॉलेज की तरफ से, उसका कुछ परसेंटेज निकाल के पीछे का कुछ करेंगे। तो मतलब फॉर्मूला आएगा बेक का, करेंगे कुछ ना कुछ, 110% कुछ करेंगे। और अगर थर्ड ईयर के एग्जाम होते हैं तो अगर बेक के एग्जाम होंगे, इसका भी फैसला अब बीटीआर को करना है। बहुत बड़ी पैशन पोस्ट में फंस गया है बीटीआर और सारे बोर्ड्स की, क्या करना है बहुत, वो खुद ही कंफ्यूज है कि क्या करना है, कुछ पता नहीं है। सर जी एक चीज और, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा वाले अलाउ होंगे क्या? नहीं डियर, ये अलाउ नहीं है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में। वो कुछ दिन पहले ही आ गया था उसका नोटिस उसके रिगार्डिंग। तो डियर वो उसमें अलाउ नहीं है डिप्लोमा वाले। बीटेक एमसीए वाले और बीसीए वाले उसमें अलाउड है कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में। सर मैंने ओनली फर्स्ट टेस्ट दिया है, तो अब मैं वीपीसी में हूँ। वो दिशानी कौन से ईयर में हो तुम, ये बताओ एक बार। सर अगर थर्ड ईयर में और फर्स्ट ईयर में बैक है तो सर बैक का पेपर का क्या होगा? थर्ड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में बैक है तो उनके बैक का पेपर, अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम, फिक्स ईयर के एग्जाम तो हो ही नहीं रहे हैं, थर्ड ईयर का क्या रिजल्ट रहता है उस रिजल्ट के बेस पे कुछ कुछ जनरेट करके, कुछ उधर से उसके परसेंटेज के बेस पे फर्स्ट ईयर की बैक निकलवाने की कोशिश की जाएगी।
उस अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट के हिसाब से उधर का बैक का परसेंटेज निकाल लेंगे बोर्ड। यही फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज में 70-30 और 80-20 का फॉर्मूला चल रहा है। जिसमें 70 तो आपके हो गए इस साल के सेशनल, 30 पिछले साल के हो गए। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले आएंगे और उन फॉर्मूले के हिसाब से आपका रिजल्ट प्रिपेयर होगा। और थर्ड ईयर के अगर एग्जाम होते हैं तो थर्ड ईयर के एग्जाम के बेस के रिजल्ट पे आपके बैक का रिजल्ट प्रिपेयर हो सकता है। थर्ड ईयर में हूँ दिशानी, थर्ड ईयर में तुम हो और तुमने एक भी पेपर नहीं दिया ऐसा कह रहे हो तुम? केवल एक फर्स्ट टेस्ट दिया है। तो अपनी कंसर्न ब्रांच में आप बात करें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कि टेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर टेस्ट वो लेना चाह रहे हैं तो आप उनसे बात करिए। सरकार की एक बार न्यूज़ आना पर वो बदल तो नहीं देगी क्या सर? देखो, ये सुनने में तो ये आ रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है यूजीसी को मना ले कि कंडीशन सही नहीं है, विद्यार्थी असमर्थ होंगे आने में, एग्जाम देने में। अब वो तो अगर मना लेता है तो ठीक है। बाकी सोचा ये गया है कि एमएचआरडी और यूजीसी ने सोचा है सितंबर तक कंडीशन सही हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू देखें तो उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बट दूसरा पहलू देखें तो ये अगर सितंबर तक भी कंडीशन सही नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में और आगे एग्जाम जाएंगे। अगर और आगे एग्जाम जाएंगे तो कितने आगे एग्जाम जाएंगे, कितना डिले हो जाएगा। ये उसके खिलाफ नहीं है, बट बात ये है कि ये एक पहलू है उसको सोचने का। सर आज एक न्यूज़पेपर में आया है एग्जाम निरस्त हो गए हैं, सुची शर्मा ने कहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, अपने चैनल पर वीडियो भी आया था वो तो, कि एग्जाम निरस्त हो गए हैं। सुची शर्मा आईएएस जो है हमारे हायर टेक्निकल एजुकेशन के, उन्होंने कहा था, सेक्रेटरी जो है, उन्होंने कहा था कि किसी की तरह के एग्जाम नहीं होंगे, थर्ड ईयर के नहीं होंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर किसी तरह के टेक्निकल एग्जाम्स नहीं होंगे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में। बट उसके जस्ट बाद 2 घंटे बाद यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया उसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया है और सभी कंफ्यूज है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। इस कंफ्यूजन में रिलैक्स रहने की जरूरत है, इस कंफ्यूजन में ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो लोग डिसाइड करेंगे। और सर अगर प्रमोट भी कर दे तो बोर्ड थर्ड ईयर वालों को तो एग्जाम लेगी ही ना सर, लेकिन लाइक ऑनलाइन से। ऐसा है कि अब यूजीसी ने कहा है कि एग्जाम लेना है और यूजीसी सेंटर स्टेट अपना मान नहीं पाता है कि एग्जाम लेने पे बात तय होती है, तो वो लोग सोचेंगे कि ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है। यूजीसी ने तो कहा है आप किसी भी मोड में ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, किसी भी मोड में आप एग्जाम ले सकते हो। अब ये दोनों देखो इनमें क्या बात होती है और क्या बैठता है फाइनल। बिल्कुल सही है सर। मनोज सर, रमेश पोखरियाल ने तो यहाँ है आजकल की यूजीसी तो अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। कि यहाँ कहा है कि यूजीसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये मोनू, अभी तो मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि यूजीसी को पोखरियाल सर ने कहा है कि फैसला वापस लेना पड़ेगा। बट अगर ऐसा है तो आप लोगों को बधाई हो, और आप लोगों के एग्जाम नहीं होंगे अगर यूजीसी अपना फैसला वापस ले लेती है तो। क्योंकि देखो कंडीशन ये है कि एमपी, उड़ीसा, हरियाणा और कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, इन लोगों ने क्या किया है कि प्रमोट कर दिया है अपने स्टेट में। अब यूजीसी ने कल फैसला दिया, अब यूजीसी की इन लोगों से बात होगी, ये लोग क्या कहते हैं, क्या बात होती है, क्या मानते हैं, और कंडीशन वाकई में वर्स है तो इन लोगों ने प्रमोट किया है। तो देखो अभी मंथन होगा इस पे, फाइनल हम नहीं कह सकते कि ये फाइनल हो जाएगा, अभी भी मंथन होगा और मंथन होने के बाद कुछ निचोड़ निकल कर आएगा। थर्ड ईयर प्रोजेक्ट का क्या सर? गौरव सुथार, थर्ड ईयर प्रोजेक्ट का देखो 15 जुलाई को एग्जाम डेट थी बीटीआर की पुरानी डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन का वेट करो, 2 या 4 दिन में आने का है। आज ही बात हुई थी कॉलेज से, तो बीटीआर से ये कहा गया है कि 2 या 4 दिन में फाइनल नोटिस पूरा आ जाएगा, जैसे ही स्टेट और सेंटर के बीच में बातचीत हो जाती है, कुछ किसी एक बात पे वो लोग अगर तय हो जाते हैं तो। अ, धर्मेश सिंह राव क्या सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो समझ में नहीं आया सर। कल रात आप कहा था वीडियो का वेट करे थे हम सब। मोहम्मद तस्कीन रजा, किस तरह के वीडियो की बात कर रहे हो तुम? वीडियो तो अपन ने प्रमोट वाला तो डाल ही दिया था और मैं भी बहुत खुश था कि आप सभी प्रमोट हो गए हैं और आप लोग एग्जाम नहीं देंगे इस साल। और क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वास्तव में ऐसी सिचुएशन है कि बच्चों को बुलाना, एग्जाम दिलवाना तो टफ है इस सिचुएशन में। बट अब यूजीसी ने कहा है सितंबर के लिए, तो देखो क्या होता है, इन दोनों स्टेट और सेंटर की क्या बात रहती है। फिर नरेश, लेकिन फर्स्ट के एग्जाम नहीं हो रहे हैं इसीलिए बेक का क्या होगा? फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हो रहे हैं नरेश, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो थर्ड ईयर के अगर एग्जाम लगते हैं तो थर्ड ईयर का जो आपका रिजल्ट बनेगा उसके कुछ परसेंटेज के बेसिस पे बेक का भी डिसीजन हो सकता है।
ये तय है, या फिर सेशनल जो आपका बैक में गया था उस सेशनल के कुछ रेशो के बेस पे, परसेंटेज के बेस पे डिसीजन हो सकता है, ये है। और कोई किसी को कोई बात करनी हो तो अपन बात कर लेते हैं। नरेश में एक्स हूँ, ओके ओके ओके, नरेश सुथार तुम्हारे साथ तो फिर अब थर्ड ईयर का भी नहीं होगा, केवल फर्स्ट ईयर की अगर बैक रही है तो देखो अब क्या करता है बोर्ड, क्या डिसीजन लेता है। तो हो सकता है सेशनल के हिसाब से डिसीजन ले, अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं लगेंगे तो सेशनल के हिसाब से कुछ डिसीजन लेके वो डिसाइड करेगा। सर प्लीज नोटिस में हाउ मच टाइम विल टेक फॉर फाइनल डिसीजन। टेक्निकल ट्यूब, बात यह है कि नोटिस में आप मान के चलो कि मंडे से पहले कुछ नहीं आने वाला है बीटीआर का, क्योंकि सेंटर में बात होगी, बात होने के बाद ये लोग आपस में बात करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। सुनने में तो ये आया बीटीआर कह रहा है कि थर्ड ईयर का कराना पड़ेगा, फिर भी बात क्या रहती है, बात होती है, फिर देखते हैं क्या होता है। सर यूजीसी कल गाइडलाइंस आई थी ना, कल उस कंसेप्ट पर। कंप्यूटर साइंस की कोई वीडियो, कंप्यूटर साइंस का किस तरह का वीडियो चाहते हैं आप बताइए मुझे। खेरतल, आप किस तरह का वीडियो जो, वैसे कंप्यूटर साइंस का ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस का और आईटी का मोस्ट ऑफ द कंटेंट नेट पे अवेलेबल हो जाता है बहुत इजीली। जैसे कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है उसका कंटेंट मिल जाता है वहाँ पे बहुत इजीली, तो वहाँ देखिए यूट्यूब पे और मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको उस तरह के यूट्यूब लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कहिए। जैसे कंप्यूटर से हम माइक्रो प्रोसेसर, ईडीसी, डिजिटल बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, मेथड को हम बहुत अच्छे से ले सकता है। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो हम बात की जा सकती है। दुर्गेश कुमावत सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या होगा? फाइनल ईयर दुर्गेश, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट इस तरह से है कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, 15 जुलाई की डेट थी तो 15 जुलाई को तो नहीं होंगे। अब देखो बोर्ड क्या डिसाइड करके देता है, आप अपनी फाइलें बना के रखें, और हार्डवेयर का प्रोजेक्ट तो बन नहीं रहा है तो अपनी फाइलें कंप्लीट कर ले, फाइलें बना के रखें, तो इस तरह से क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो जमा कराना ही है, अगर एग्जाम लगते हैं तो भी जमा कराना, एग्जाम नहीं लगते हैं तो भी जमा कराएंगे, सेशनल में काउंट होगा। प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करके रखें, फाइल कंप्लीट बना कर रखें, जिससे कि क्या होगा कि आपके सेशनल मार्क्स देने में इजी रहेगा बोर्ड को आपको कॉलेज को। सर आपके अपने क्या विचार है एग्जाम रिलेटेड? अपने ये विचार है कि एग्जाम, देखो कंडीशन सही नहीं है, बोर्ड अगर हमारे राजस्थान स्टेट के बोर्ड ने प्रमोट कर दिया है तो चांसेस है कि आप लोग प्रमोट ही रहोगे। फिर इनकी क्या मीटिंग होती है, और ऐसा है कि बच्चों के साथ फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि एग्जाम कराने हैं या नहीं कराने हैं। एक डिसीजन ले लेवे तो बच्चे क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, एग्जाम देने हैं तो भी प्रिपरेशन करेंगे, नहीं देने हैं तो रिलैक्स रहेंगे। तो एक डिसीजन हो जाना चाहिए, मेरा ये विचार है कि कुछ दिनों में फाइनल एक डिसीजन आ जाए तो बहुत ही बेहतर है कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्लियर डिसीजन। सर माइक्रो प्रोसेसर एडीसी की कोई वीडियो बनाओ ना सर प्लीज। ध्रुव, माइक्रो प्रोसेसर के 2016 के पेपर अपने चैनल पर है, ईडीसी के 2016 के ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर है, और इसके अलावा किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तुम मुझे कहना, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। सर वीवीपीसी एग्जाम कराने के सपोर्ट में या अगेंस्ट में, देखो वीवीपीसी से कुछ नहीं होने वाला। वीवीपीसी कौन होता है डिसाइड करने वाला कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? एग्जाम डिसाइड करने वाला बीटीआर है, बोर्ड है और सेंटर है हमारा, एमएचआरडी है। इनके फाइनल डिसीजन से ही जो भी होगा वो होगा। हमसे कोई राय नहीं ली जाती है कि वीवीपीसी वाले आप क्या चाहते हो, कोई राय इस तरह की नहीं ली जाती है कि क्या रहे होने वाला है। बट सर इट्स नॉट फेयर विथ अस, बार बार घुमा रहे हैं क्या? अगर एग्जाम लेने हैं तो ले लो यार, इतने टाइम से रट लगा रखी है कि होंगे होंगे, अब सीएम ने भी बोल दिया तब तो कैसे, ये गलत है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा भी मानना है कि एक क्लियर मैंडेट होना चाहिए कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इतनी तारीख को होंगे, नहीं होंगे तो इतनी तारीख को होंगे। घुमाने से आप लोग सब परेशान हैं, और ये वास्तविकता है कि मानसिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं। हम एक दिन तो किताब लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, अगले दिन न्यूज आती नहीं हो रहा है, किताब रखनी पड़ती है, फिर न्यूज आती है किताब किताब हो रहे हैं, किताब लेनी पड़ती है। तो कन्फ्यूजन तो बहुत ज्यादा है बच्चों के बीच में, तो इस कन्फ्यूजन को वास्तव में दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। सर हम बीए और पॉलिटेक्निक एक साथ कर सकते हैं? बीए और पॉलिटेक्निक आप बिल्कुल एक साथ कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आपकी ट्वेल्थ के इक्विवेलेंट रहता है, और आप वहाँ से डिग्री लेके उधर पॉलिटेक्निक की आप बीए के लिए कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे करते भी हैं ऐसा, आपकी आपके द्वारा की जा सकती है।
और अब तो आईआईटी वगैरह यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन डिग्री जो आ रही है, वो ड्यूल डिग्री आप लोग कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे चांस, बहुत अच्छा मौका है कि आप फ्यूचर अपना सिक्योर करें। फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ऑनलाइन जो कोर्सेज आने वाले हैं आईआईटीज वगैरह में, तो उस समय आप एक समय में दो दो डिग्री कर सकते हैं। तो फ्यूचर है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, जावा, ऑटोमेशन, ईडीसी में बात करें, आईओटी, रेस्पबेरी पाई, ऑर्डिनो का इनका फ्यूचर है। आप लोग प्रिपरेशन करें और इस तरफ जाने की कोशिश करें। सर सर्वे का वीडियो बनाओ, थर्ड ईयर के सर्वे, सर्वे सिविल की बात कर रहे हो? तो सिविल का एक चैनल है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल लिंक दे दूंगा, तो तुम वहां से पढ़ लेना। तो वहां से तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और सर 22 जुलाई से एग्जाम थे, वो तो अब नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 22 जुलाई से कोई एग्जाम नहीं होने वाले, ये बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दे, फाइनल ईयर के एग्जाम करवा दे, बट डिक्लेयर तो करें। हाँ दुर्गेश, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मतलब जो भी होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, तो ठीक रहता है, सभी के लिए सही रहता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि क्लियर हो। 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है कि क्या हो रहा है। आज तो पेपर में एक तरफ ऊपर था एमएच यूजीसी की न्यूज, नीचे की तरफ था निरस्त, तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ये। सर चांस क्या है एग्जाम होने के? चांस एग्जाम होने के 70-30 मान लो, 70% नहीं होंगे, 30% हो सकते हैं फाइनल ईयर के। सर अब देने का मूड नहीं है, एग्जाम माइंड वॉश हो चुका है पूरी तरह से, कैंसिल एग्जाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम होंगे तो सितंबर में होंगे, तब तक वापस माइंड बना लेना। तो अगर करना है तो वो तो, अगर फाइनल होता है तो करना ही पड़ेगा और हमें देना ही पड़ेगा। फिर अगर आप लोग, आप जो स्टूडेंट्स है, आपके जो छात्र नेता है, वो अगर सपोर्ट करते हैं हमारे सीएम को, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट के डिसीजन को, तो हो सकता है कि एग्जाम ना हो। तो उन लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, आप लोग सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपनी राय जरूर दीजिए। राय देने में गलती नहीं है बिल्कुल, बट राय अनुशासन के साथ दीजिए और राय दे के सपोर्ट कीजिए, ताकि सही डिसीजन निकल कर आवे। हाँ टेक्निकल टीम बिल्कुल, जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, मेरा तो यही मानना था कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर लावें, और आपको के जैसे एग्ज़ाम ना होते और आप लोग प्रमोट हो जाते, और जिस सिचुएशन में अभी देश है उस सिचुएशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये मैं चाहता था। बट अब देखो क्या होने वाला है। उन लोगों ने भी, अगर सेंटर ने कुछ डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा आप लोगों के भले के लिए, तभी इस तरह का डिसीजन लिया है। हाँ टेक्निकल ट्यूब में वीवीपीसी उदयपुर में हूँ। और कोई किसी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह का, एग्जाम तो छोड़ दो, एग्जाम का तो मैं आज कुछ भी नहीं बता पाऊंगा एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैं यही बोलूंगा बार बार कि ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि बोलना, अभी अगर कुछ बोलते हैं और उसका उल्टा डिसीजन आता है तो सही नहीं रहता है। इसीलिए आप लोग अगर कुछ फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने, हमें क्या करना चाहिए, हम इस ब्रांच से इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। एक कोर्स है वीवीपीसी में, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको उसमें जबरदस्ती नहीं डालना चाहूँ, बट मैं देख रहा हूँ पिछले 8-10 साल से बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है रबर डिप्लोमा का। रबर डिप्लोमा में जो भी बच्चे आते हैं हमारे वहाँ, वो सभी प्लेस्ड हो जाते हैं और सभी की जॉब लग जाती है। अभी जो लोग बच्चे 2-4 साल पहले प्लेस्ड हुए हैं, 25-30 हजार, 40 हजार, 30 हजार, 60-50 हजार इस तरह का कमा रहे हैं। तो मतलब ऐसा कोर्स है जिसपे डिमांड 5 हजार बच्चों की और 500 बच्चे अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह का कोर्स है। मैं प्रमोशन पे नहीं जा रहा हूँ, केवल आप लोगों की भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो करिएगा, नहीं करना हो तो मत करिएगा। मैं करने को भी नहीं कह रहा हूँ, एक कोर्स बता रहा हूँ। बहुत अच्छा कोर्स है पॉलीमर साइंस का, आप देखिए अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल बीटीआर की। तो अच्छा ऑप्शन है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि डिप्लोमा में कुछ नहीं पढ़ा और डिप्लोमा का फील्ड में नहीं जॉब करना चाहता है, तो वो कर सकता है ये काम। देखो अब सोच समझ के ही बोला जाएगा, जो कोई भी अगर बोलेगा तो बहुत सोच समझ के मंथन करके ही एग्जाम के बारे में बात करेगा। इसीलिए सभी जने मंथन मूड में हैं, सभी जने मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के बाद जो भी होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सर कैन वी अप्लाई फॉर फॉरेन आफ्टर डिप्लोमा फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच? हाँ बिल्कुल, आप लोग जा सकते हो डिप्लोमा के बेस में, दुबई वगैरह में इधर काफ़ी जॉब्स मिलती है और लोग जाते भी हैं डिप्लोमा की डिग्री करने के बाद। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर जॉब्स अवेलेबल है तो वहाँ जा सकते हैं बिल्कुल।
सीएम डिसीजन को चेंज करेंगे क्या? ध्रुव तलैतिया सीएम डिसीजन को चेंज करेंगे क्या? ये तो अब सारे मिनिस्टर्स बैठ के बात करेंगे तभी डिसाइड हो पाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या देश की सिचुएशन है। सारा मंथन होगा फिर ही कुछ होने वाला है अब, क्योंकि 5-7 स्टेट की बात है। हाँ, हाँ, फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई टेक्निकल ट्यूब। और कोई किसी तरह का क्वेश्चन? हिम्मत सिंह सर, मेरे फर्स्ट ईयर में एक बैक है और थर्ड ईयर में एक मेरे फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाएगी। थर्ड ईयर में अगर एग्ज़ाम लगते हैं तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम तुम देना और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला आने के बाद वो क्लियर होने के चांसेस बन सकते हैं थर्ड ईयर का, अगर रिजल्ट तुम अच्छा बना लेते हो तो। इन्फॉर्मेशन उनसे मैंने पूछी थी, कोर्स टफ है, इजी है, कितना प्लेसमेंट होता है, उनके एचओडी का वीडियो है अपने पास। एग्ज़ाम के चक्कर में मैं नहीं ला पाया हूँ, कुछ ही दिनों में वो लेके आऊँगा मैं आपके सामने। बिल्कुल, टेक्निकल ट्यूब मेरा यही प्लान है कि अब आप सब डिप्लोमा के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो आप लोगों के फ्यूचर के बारे में जॉब्स की अपडेट भी दी जाए, कैसे क्या अप्लाई करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, क्या बेहतर रहता है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग समय-समय पर, और कोशिश करेंगे कि किसी एक्सपर्ट को ही बुलाकर लेके आएँ, उनके साथ भी बात की जाए आपकी जॉब के रिगार्डिंग। प्रमोट होने के बाद बीटेक में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? प्रमोट होने के बाद बीटेक में, अभी तो बीटेक का ऐसा है कि वो लोग 12th बेस पे भी एडमिशन ले रहे हैं, तो डिप्लोमा की कुछ सीट्स फिक्स रहती है, उस सीट पे आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे बीटेक में। अब प्रमोट हो गया थर्ड ईयर में, अगर प्रमोट हो जाते हो तो परसेंटेज तो बनेंगे ही सेशनल के हिसाब से, तो सेशनल के हिसाब से जो पहले प्रोसेस रहता था वही हो जाएगा। सेशनल के परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे वहाँ पे। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। और मेरे हिसाब से फाइनल वर्ड यही कहूँगा कि आप लोग रिलैक्स रहिए, 5-6 दिन अपना काम करिए, जो भी होगा वो फाइनली आ जाएगा कि एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, 5-6 दिन में फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आप सभी बच्चों का धन्यवाद जो लाइव आए, और थैंक यू। जय हिंद।